नमस्कार दोस्तों, तेजस मैथ एंड रीजनिंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में आपका बहुत प्यार मिला और आशा है कि इस वीडियो में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपना सहयोग बनाए रखें। हमने बात की थी पार्ट 2 में हमने बात की थी कि किसी भी जो अतिव्यापन की घटना थी, विपरीत की घटना थी, जो लंबवत की घटना थी, उसकी हमने बात की थी। और फिर हमने बात की थी कि मास्टर सूत्र की किसी भी कोण का समय निकालना है तो उसको हम किस प्रकार निकालें। तो उसके लिए हमें ध्यान देना है कि किसी भी कोण का समय निकालना है। आपको 3 प्रकार की घटना बताई थी। एक तो होगी आपके अतिव्यापन की घटना होगी, एक आपकी विपरीत की घटना हो गई और एक आपको बताया था लंबवत की घटना। इन तीनों को एक बार वापस बता देता हूं। इन तीनों में हमने क्या देखा था कि अतिव्यापन की घटना में सीधा सीधा आपको मिनट निकालना है। घंटा आपको दिया होगा, जैसे 3 और 4 के बीच में चाहिए तो 3 बजकर आपको दिया होगा और मिनट आपको निकालना सीधा सीधा बताया था आपको 60/11 इंटू T1। ये तरीका बताया था, इसे आप आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम अगर बात करें विपरीत की, तो इसमें आपको मैंने 2 तरीके बताया था कि एक तो 60/11 इंटू विपरीत की घटना 6 बजे हो रही थी तो 6 से घड़ी की दिशा में, 6 से घड़ी की दिशा में घंटे, जितने घंटे हो रहे थे उतने उतने हम लगा रहे थे। जैसे मैंने आपको बोल दिया 3 से 4, तो 6 से कहां पर चलना था, 6 से घड़ी की दिशा में 3 तक जाना था तो 9 घंटे लगेंगे, तो ये हो जाएगा 9। अगर हम दूसरे तरीके की बात करें तो आपको बताया था कि 60/11 t प्लस माइनस 6, ये आपको बताया था। अगर जो समय है वो 6 से छोटा है तो आपको प्लस लेना है और 6 से बड़ा है तो आपको माइनस लेना है। यहाँ पर हम बात करें कि जो T1 का मान है वो कितना है, 3। जो 6 से छोटा है तो यहाँ पर चिन्ह किसका काम में लेंगे, प्लस का काम में लेंगे, तो ये हो जाएगा 60/11। T1 का मान आपके पास 3 है और प्लस क्या हो जाएगा 6, तो 60/11 और 6 और 3 कितना हो जाएगा 9। इन दोनों से सेम आंसर होगा, दोनों में से आप कोई सा भी तरीका काम में ले सकते हो। अब हमने बात की थी लंबवत की। लंबवत में मैंने आपको बताया था कि अतिव्यापन है मतलब 0 डिग्री का कोण है और विपरीत का मतलब जो 180 डिग्री का कोण है वो 1 घंटे में केवल कितनी बार बनेगा, एक ही बार बनेगा। बाकी जितने भी कोण है वो हर घंटे में कितनी बार बनते हैं, 2 बार बनते हैं। तो लंबवत का मतलब 90 डिग्री का कोण हो गया और ये 90 डिग्री का जो कोण है वो हर घंटे में कितनी बार बनेगा, 2 बार बनेगा। तो इसके लिए मैंने आपको 2 तरीके बताए थे कि पहला ये बताया था कि 60/11 इंटू 3 व 9 से घड़ी की दिशा में, वही चीज है जो इसमें हमने देखी थी, वो की वही चीज है कि 3 व 9 से एक बार 3 से चलना है और एक बार 9 से चलना है। जैसे मैंने आपको बोल दिया 5 बजे और 6 बजे के बीच में किस समय लंबवत होगी, तो 3 से 5 पर जाओगे तो एक तो बढ़ जाएगा 60/11 इंटू 3 से 5 पर जाओगे तो 2 घंटे हो जाएंगे और एक हो जाएगा 60/11 इंटू 9 से कहां पर जाना है, 5 पर जाना है, तो 9 से 5 पर आपके कितने घंटे हो जाएंगे, 8 घंटे हो जाएंगे। तो ये 8 आपको लिखना है और इस प्रकार दोनों कोण हम ज्ञात कर सकते हैं। यह आपको बताया था कि प्लस माइनस आप लिख सकते हो कि जो प्लस माइनस 3 है, दूसरा तरीका ये भी आप कर सकते हो 60/11 T1 और प्लस माइनस 3, ये इसमें 2 कोण बनेंगे, एक बार आप प्लस में लोगे एक बार माइनस में लोगे, तो 60/11 T1 का मान 5 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 60/11 इंटू 8 और दूसरा बन जाएगा 60/11 5 माइनस 3 यानी 60/11 और इंटू क्या हो जाएगा 2। तो ये चीज हमने बात की थी अतिव्यापन, विपरीत और लंबवत की। तीनों को अलग अलग मूल रूप से यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मान लो इसके अलावा कोई सा भी कोण पूछ ले, 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री के अलावा अगर कोई कोण पूछा जाता है तो उसके लिए आपको मास्टर सूत्र बताया था, जो इनमें से आप काम में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
उसमें हमने बात की थी कि कोई भी आपको मिनट निकालना है, घंटे आपको दिया होगा, मिनट का सूत्र बनेगा 2/11 T1 इंटू 30 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा थीटा। तो यहाँ पर अगर T1 की हम बात करें तो पहले वाला समय है, और अगर थीटा की हम बात करें तो थीटा हमारे पास क्या है कोण, और प्लस माइनस की अगर बात करें तो एक बार प्लस का चिन्ह आएगा और एक बार माइनस का चिन्ह आएगा, क्योंकि प्रत्येक कोण है हर घंटे में कितनी बार बनेंगे, 2 बार बनेंगे। जैसे हम बात करें कि 3 से 4 बजे के बीच आपको बोल दिया कि 0 डिग्री का कोण किस समय बनेगा, तो आपको पता है कि 0 डिग्री का जो कोण है वो 1 घंटे में केवल एक ही बार बनेगा। इसको अगर हम सरल करें तो ये होगा 2/11, T1 का मान 3 इंटू 30 और प्लस माइनस थीटा का मान क्या होगा 0। अब 0 जोड़े चाहे 0 घटाए इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आपके हो जाएगा 2/11, 30 इंटू 3 कितना होगी 90, तो ये बनेगा 180/11। तो 11 एकम 11, 7 बज गए 70, 11 छक्के 66 और 4/11, यानी ये आपके टाइम हो जाएगा 3:16 से 4/11 मिनट पर घंटे और मिनट की सुई के बीच जो कोण है वो कितने डिग्री का होगा, 0 डिग्री का होगा। अब हम बात करते हैं कि जो 0 डिग्री का कोण हो गया, अगर इसी को मैं आपको बोलूं कि यहाँ पर 180 डिग्री का कोण आपको बताना है कि 3 और 4 बजे के बीच किस समय 180 डिग्री का कोण बनेगा, तो यही बात करते हैं हम 60/11। आपको बताया था इसे करना है मास्टर सूत्र से 2/11, T1 का मान 3 इंटू 30 और प्लस माइनस थीटा का मान क्या होगा 180, तो ये आपके बनेगा 2/11, ये हो जाएगा 90 और प्लस माइनस 180। अब अगर हम बात करें कि एक बार प्लस में आएगा एक बार माइनस में आएगा, तो किस प्रकार सरल करें, 2/11 अगर प्लस लोगे तो ये हो जाएगा आपके 270, और अगर आप माइनस लोगे तो ये आपके हो जाएगा माइनस का 90, तो ये आपके बनेगा 27 दूनी 54 यानी 540/11, और ये आपके बनेगा माइनस के 180/11। और इसकी हम बात करें तो समय कभी भी माइनस में नहीं आ सकता है, तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे और बात करें कि इसे टाइम निकाल सकते हैं 11 चौके 44, 10 बचा 100, 11 नंबर 99 और 1/11, तो ये आपके टाइम हो जाएगा 3:49 से 1/11 मिनट पर घंटे और मिनट की 3 और 4 के बीच घंटे और मिनट की जो सुई है वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 180 डिग्री का कोण बनाएगी। अब अगर हम बात करें कि लंबवत की बात करें कि 90 डिग्री का कोण, तो ध्यान देना जो 90 डिग्री का कोण है वो हर घंटे में 2 बार बनेगा, तो एक बार आपको प्लस में लेना है एक बार माइनस में लेना है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। जैसे इस प्रकार में बोलूं 8 से या 10 से 11 के बीच घंटे तथा मिनट की सुई किस समय 90 डिग्री का कोण बनाएगी, तो इसमें हम बात करें तो 2/11 T1 का मान हो जाएगा आपके 10 इंटू 30 और प्लस माइनस 90। इसको हम सरल करें तो 2/11 ये हो जाएगा 300 प्लस 90 और दूसरा बन जाएगा आपके 2/11 और ये हो जाएगा 300 माइनस 90। अब हम बात करें 390 और 390 का दुगुना कितना हो जाएगा 780/11 और ये आपके बन जाएगा कितना होगा 2/11 और ये हो जाएगा 210 और 210 का दुगुना हो जाएगा 420/11। यहां से अगर हम बात करें कि ये बनेगा आपके 11×7=77 और 10 बचा भाग टूट जाएगा 70 मिनट होगी, लेकिन 70 मिनट हम नहीं कह सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या करें कि यहाँ पर जो भी मान है उसमें से 360 घटा दो, यानी 780 है इसमें से 360 कब घटाना है, जब आपके मिनट 60 से ऊपर आ रही है तो आपको इसमें से 360 घटाना है और ये आपके बच जाएगा 420।
और 420/11 दोनों सेम आ गया। तो आपको ध्यान देना है कि इसमें से एक बार 360 और घटाना है, क्योंकि दोनों का मान है वो क्या है, समान है। तो ये आपके बन जाएगा, एक बार 360 और घटाओगे तो ये बनेगा 0 2 यानी 20 हो जाएगा। और ये बन जाएगा आपके 60 हो जाएगा, 60 बनेगा। और ये हो जाएगा 60/11। तो 11 पंजे 55 और 5/11 यानी 5 मिनट होगी। और ये हो जाएगा आपके 11 33 90 11 88 और 2/11 यानी 2 टाइम आ गए। एक टाइम हो जाएगा कि 10:05 मिनट पर, और दूसरा आपका कोण बनेगा 10:38 मिनट पर। घंटे और मिनट की सुई के जो बीच कोण है वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तो यहां तक तो हमने पढ़ लिया था, अति व्यापन, विपरीत और लंबवत की बात हमने कर ली थी। अब हम बात कर रहे हैं कि जो आपको बताया था कि कोई सा भी कोण दे दे, किसी भी प्रकार का कोण पूछा है तो उसको भी आप आराम से ज्ञात कर सकते हो इस सूत्र की सहायता से। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि 2 और 3 बजे के बीच किस समय 60 डिग्री का कोण बनेगा। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान देना है कि जो 60 डिग्री का कोण है वो हर घंटे में कितनी बार बनेगा, 2 बार बनेगा। तो ये होगा 2/11। T1 का मान 2 × 30 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, थीटा का मान कितना है, 60। तो ये बनेगा आपके 2/11 30 दूनी 60 और प्लस माइनस 60। तो एक बार होगा प्लस में और एक बार होगा माइनस में होगा। तो ये बनेगा 2/11, 60 में से 60 जाएगा, 0 बचेगा। और दूसरा बनेगा 2/11, 60 और 60 कितना होगा, 120। तो ये पूरा 0 हो जाएगा और ये बनेगा 240/11। तो 11 दूनी 22, 2 बचा 20, 11 एकम 11 और 9/11। तो ये तो 0 मिनट आ गई। और ये 21 से 9/11 मतलब एक टाइम तो हो जाएगा 2:0 पर, और एक टाइम हो जाएगा 2:21 से 9/11 पर। देखो 2:0 की बात करें तो ये पोजीशन आपके बढ़ेगी, घंटे की सुई 2 पर है और मिनट की सुई 12 पर है। आपको पता है कि घंटे की सुई है वो 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पर कितने घंटे चल गई, 2 घंटे चल गई। तो सीधी सीधी बात है कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 60 डिग्री का कोण बनाएगी। तो ये हमने देखा था कि 2 और 3 बजे के बीच 60 डिग्री का जो कोण है, एक बन रहा आपके 2:21 से 9/11, 2:21 मतलब लगभग 2:30 बज रहे हैं। तो घंटे की सुई यहाँ पर होगी और 21 मिनट यहाँ पर, मिनट कितनी होगी, 20 और 21 मिनट की अगर हम बात करें तो ये कोण होगा। तो एक कोण तो 60 डिग्री का ये है और एक कोण 60 डिग्री ये है। तो 2 बजे और 3 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुई के बीच जो कोण है 60 डिग्री का, वो कितनी बार बनेगा, 2 बार बनेगा। चलो इसका एक उदाहरण हम और देखते हैं कि किस प्रकार हमें ज्ञात करना है। कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से निकाल सकते हो इसी की सहायता से। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि 9 बजे से 10 बजे के बीच किस समय 40 डिग्री का कोण बनेगा। आपको 40 डिग्री का कोण बताना है। तो ये हो जाएगा 2/11, T1 का मान 9 और प्लस माइनस ये हो जाएगा 9 × 30 और प्लस माइनस ये हो जाएगा 40। तो 2/11, 9 30 27, 270 और प्लस माइनस 40। तो एक बार आपको प्लस करना और एक बार माइनस करना। तो ये हो जाएगा 2/11, 270 और प्लस 40 कितना हो जाएगा, 310 बनेगा। और दूसरा बनेगा 2/11, 270 में से 40 घटाओगे तो ये बचेगा 230। तो 300 का डबल हो जाएगा 620/11 और ये आपके बन जाएगा 230 का डबल हो जाएगा 460/11। तो इसकी बात करें तो 11 पंजे 55, ये आपके 7 बच गया 70, 11 छक्के 66 और 4/11। और दूसरा बन जाएगा 11 चौके 44, 2 बचा 0 20, 11 एकम 11 और 9/11। तो ये 2 टाइम आपके पास आ गए, एक तो 9:56 से 4/11 पर, और एक आपके टाइम हो जाएगा
9:41 सही 9/11। तो ये 9 और 10 के बीच दो कोण, दो समय आपके आ गया जिस समय 40 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इस प्रकार आपको ध्यान देना है। एक उदाहरण मैं और ले लेता हूं, इसी टाइप की बात करते हैं कि किस प्रकार कोण बनेगा। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि 6 और 7 के बीच किस समय घंटे और मिनट की सुई के बीच 70 डिग्री का कोण बनेगा। 70 डिग्री के कोण की बात करें तो वही चीज है 2/11, T1 का मान 6 इंटू 30 और प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा 70। तो ये बनेगा आपके 2/11, 6×18 180 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा 70। तो एक बार किसमें होगा प्लस में और एक बार होगा माइनस में। तो 2/11 180 प्लस 70 और दूसरा बनेगा 2/11 180 और माइनस क्या हो जाएगा 70। तो ये बनेगा आपके 2/11, 180 और 70 कितना होगा 250 और ये बनेगा 2/11 और 180 में से 70 घटा होगा तो ये बनेगा आपके 110। तो 250 का 2 गुना ये बनेगा आपके 500/11 और दूसरा आपके हो जाएगा 220/11। तो ये होगा 11×4 = 44, 60, 11×5 = 55 और 5/11 होगा और दूसरा बनेगा 11×2 = 20। यानी एक टाइम का आपके होगा 6:45 से 5/11 और दूसरा टाइम आपके पास होगा 6:20। इन दोनों समय में घंटे और मिनट की सुई के बीच जो कोण है वो कितने डिग्री का होगा 70 डिग्री का। तो ये था आपका कि किसी भी समय का कोण निकालना कि कोण को किस प्रकार निकाले। अब आपको कोई सा भी कोण दे दे, कितने भी डिग्री का दे दे, चाहे अति व्यापन दे, चाहे विपरीत दे, चाहे लंबवत दे, चाहे 50 60 70 100 जो भी दे, तो आप प्रत्येक पोजीशन में काम ले सकते हो। 2/11 T1 इंटू 30 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा थीटा। इस प्रकार हम किसी भी समय का कोण निकाल सकते हैं। तो आप इसको एक बार प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा तो ध्यान दें और जल्दी आपके लिए लेकर आ रहे हैं नेक्स्ट पार्ट।